तो पिछले कुछ दिनों में ओला ने 3 बड़ी और धमाकेदार अनाउंसमेंट करी है। पहली है जनरेशन 3 के बारे में, दूसरी है मूववॉइस 5 के बारे में और तीसरी है ओला की पहली इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में। लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इन तीनों में से कुछ भी अभी मार्केट में डिलीवर नहीं हुआ है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या पहली बार इन तीनों चीजों के बारे में अनाउंसमेंट करी गई है? तो जवाब है नहीं। ओला पहले भी अपने इवेंट्स के अंदर जनरेशन 3, मूववॉइस 5 और इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में डिस्कस कर चुका है। तो आज जान लेते हैं कि ओला के पहले के अनाउंसमेंट और अब के इवेंट में क्या डिफरेंस आया है और क्या ओला सच में इस बार अपने प्रॉमिसेस को डिलीवर कर पाएगा। तो शुरू करते हैं 15 अगस्त 2024 को हुए ओला के संकल्प इवेंट से। यहाँ ओला ने पहली बार इंडिया में बना अपना भारत सेल शोकेस किया था जो 4680 केमिस्ट्री पर बेस्ड था। और ओला ने इवेंट में यह भी बताया था कि आप अप्रैल 2025 से जो भी ओला के प्रोडक्ट खरीदोगे उसमें यही भारत सेल आएगा। फिर आता है 30 जनवरी 2025 का इवेंट और 5 फरवरी 2025 का इवेंट। इसमें इन्होंने कहा कि हमारे सभी प्रोडक्ट में भारत सेल नहीं आएगा। पूरे जनरेशन 3 लाइनअप में सिर्फ एक स्कूटर ओला S1 Pro Plus 5.3 किलोवाट में आएगा और पूरी इलेक्ट्रिक बाइक लाइनअप में सिर्फ एक बाइक रोडस्टर X Plus 9.1 किलोवाट के अंदर भारत सेल आएगा। अभी इनकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग भारत सेल वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी जून से होगी और 5 फरवरी 2025 के इवेंट में इन्होंने बताया था कि भारत सेल वाले बाइक की डिलीवरी भी जून से होगी। ये सुनिए। All the vehicles get delivered mid-March onwards. The 9.1 gets delivered next quarter. That comes with our 4680 cell. So that'll be once the Gigafactory produces the cell in April, it'll be after that. अब चलते हैं मूववॉइस 5 की तरफ। ओला ने संकल्प इवेंट में बताया था कि अभी तक TPMS एक हार्डवेयर बेस्ड प्रोडक्ट होता था, पर मूववॉइस 5 के अंदर दुनिया का पहला AI बेस्ड TPMS आ जाएगा जिसमें कोई हार्डवेयर खरीदने की जरूरत ही नहीं होगी। इसके अलावा ओला का कृत्रिम AI असिस्टेंट भी होगा जिसे आप वॉइस कमांड से यूज कर पाएंगे। साथ ही तब ओला ने कहा था कि दिवाली 2024 तक इसका बीटा वर्जन आएगा और उसके बाद इसका स्टेबल वर्जन भी मार्केट में आ जाएगा। लेकिन फिर दिवाली आई पर मूववॉइस 5 नहीं आया और अभी जनवरी 2025 वाले इवेंट में मूववॉइस 5 में TPMS और वॉइस कमांड असिस्टेंट दोनों ही चीजें गायब हैं। और इस पर ओला ने कहा था कि मिड फरवरी तक मतलब 15 या 16 फरवरी के आसपास रोल आउट हो जाएगा। लेकिन अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक ये रोल आउट नहीं हुआ है। अब चलते हैं जनरेशन 3 की अनाउंसमेंट की तरफ। 15 अगस्त 2024 वाले इवेंट में ओला ने कहा था कि जनरेशन 3 ADAS फीचर के लिए कंपैटिबल होगा, पर ध्यान रहे कि उन्होंने ये नहीं कहा था कि जनरेशन 3 के सारे स्कूटर्स के अंदर ADAS आएगा, पर एक हिंट दिया था कि फ्यूचर में जनरेशन 3 में ये फीचर आ सकता है और जनरेशन 3 प्लेटफॉर्म इस फीचर के लिए रेडी होगा। पर अभी जनरेशन 3 में ओला की लाइनअप के अंदर ये फीचर नहीं आया है, शायद आगे आ जाए। पर एक चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा अजीब है। ओला ने इवेंट में कहा कि जनरेशन 1 के मुकाबले जनरेशन 3 की कॉस्ट 38% से कम हुई है और कुछ टाइम पहले हमने देखा भी था कि जनरेशन 1 के मुकाबले जनरेशन 2 पर प्राइस ड्रॉप हुआ था। लेकिन फिर जनरेशन 2 के मुकाबले जनरेशन 3 पे भी तो प्राइस ड्रॉप होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनरेशन 3 की कॉस्ट कम होने की बजाय जनरेशन 2 के मुकाबले ज्यादा है। अब अगर ओला की इस कॉस्ट रिडक्शन वाली बात पर यकीन करें तो ये चीज कंफर्म है कि ओला जनरेशन 3 के ऊपर अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर कर सकता है कुछ टाइम में। अब बात कर लेते हैं ओला की इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में। ओला ने संकल्प इवेंट में अपनी रोडस्टर लाइनअप को दिखाया था जिसमें 3 बाइक्स थी, ओला रोडस्टर प्रो, रोडस्टर और रोडस्टर X। इसमें रोडस्टर प्रो की कुछ डिटेल शेयर करी थी, साथ में कहा था कि इसकी डिलीवरी दिवाली 2026 से स्टार्ट होंगी। इसके बाद आती है रोडस्टर। ओला ने इसमें 3 वेरिएंट्स ऑप्शन दिखाए थे और साथ में उनके प्राइसेस भी शेयर किए थे। ओला का कहना था कि रोडस्टर के अंदर बाइक के लिए डेवलप किया हुआ मूववॉइस 5 आएगा और इनकी बाइक भी ADAS फीचर के साथ आएगी और ये 5G कंपैटिबल होगी। साथ ही ये भी कहा था कि इसकी डिलीवरीज जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन हम जानते हैं कि इसकी डिलीवरीज अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं और 5 फरवरी वाले इवेंट में उन्होंने इसके बारे में कुछ डिस्कस भी नहीं करा है। इसके अलावा 15 अगस्त वाले इवेंट में ओला ने रोडस्टर X को भी दिखाया था और इसमें 3 वेरिएंट्स दिखाए थे, 2.5 किलोवाट जिसकी कीमत थी 75,000 रुपए, 3.5 किलोवाट इसकी कीमत थी 85,000 रुपए और 4.5 किलोवाट इसकी कीमत थी 1 लाख रुपए। लेकिन 5 फरवरी वाले इवेंट में प्राइसेस में थोड़ा चेंज आया है। 2.5 और 3.5 किलोवाट वाले वेरिएंट का प्राइस तो सेम है, लेकिन 4.5 किलोवाट वाले वेरिएंट का प्राइस कम होके 95,000 रुपए हो गया है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो पहले 4.5 किलोवाट का एक ही वेरिएंट था, लेकिन अब 2 वेरिएंट आ रहे हैं। एक है रोडस्टर X के अंदर और दूसरा है रोडस्टर X प्लस के अंदर जिसकी कीमत है 1,05,000 रुपए।
ध्यान रहे कि पहले रोडस्टर X प्लस की कोई भी बात नहीं करी गई थी। जब भी कोई ब्रांड किसी प्रोडक्ट को अनाउंस करता है तो उसके डेवलपमेंट स्टेज के लिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है, ताकि प्रोडक्ट कस्टमर तक जाने के लिए सही से रेडी हो। लेकिन यहाँ पे ओला बहुत जल्दी ही दूसरे प्रोडक्ट स्टेज में पहुंच जाता है। शायद इसी वजह से इनके व्हीकल्स में इतने ज्यादा सॉफ्टवेयर इश्यूज आते हैं, क्योंकि वो व्हीकल्स जो होते हैं वो कस्टमर्स के लिए रेडी नहीं होते हैं, क्योंकि हर प्रोडक्ट को अच्छे से टेस्टिंग करने के लिए टाइम चाहिए होता है। इसके अलावा उस समय बोला गया था कि रोडस्टर X की डिलीवरीज जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगी, जो अभी तक नहीं हुई है। साथ ही अब ओला का कहना है कि इसकी डिलीवरीज मिड मार्च से स्टार्ट हो सकती हैं। रोडस्टर के अलावा 15 अगस्त वाले इवेंट में 2 और बाइक्स के बारे में बात हुई थी, एरोहेड और स्पोर्टस्टर। इसमें इन्होंने कहा था कि हम इन दोनों बाइक्स के बारे में और जानकारी देंगे दिवाली 2024 को, लेकिन इनके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। अब ऐसा नहीं है कि ओला ने इवेंट ही अगस्त के बाद डायरेक्ट जनवरी में करा, जिस वजह से उन्हें मौका ही नहीं मिला इन चीजों के बारे में बात करने का। सितंबर 2024 को ओला की एक अनाउंसमेंट हुई जिसमें हाइपर सर्विस का अपडेट आया। फिर नवंबर में ओला S1Z और ओला गिग के बारे में खबर दी। उसके बाद जनवरी में जनरेशन 3 और फरवरी में रोडस्टर X का इवेंट हुआ। लेकिन इन सभी इवेंट्स में जो बातें 15 अगस्त वाले संकल्प इवेंट में बोली गई थी वो मिसिंग थी। अब आप लोग सोचेंगे कि इन सारी चीजों से एक बायर को क्या लेना देना होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर अभी भी खुल के जवाब नहीं आया है, जैसे कि जनरेशन 3 के अंदर बिल्ड क्वालिटी कैसी होगी। अब इसके अंदर सॉफ्टवेयर इश्यूज तो नहीं आएंगे। इसके ऊपर सर्विस को लेके भी सवाल करने पे ओला की तरफ से कोई साफ जवाब नहीं आता है। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है, ओला बड़ी अनाउंसमेंट करके मार्केट में अच्छी खासी हाइप तो क्रिएट कर देता है, लेकिन उसे डिलीवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देता है। और कई बार तो अनफिनिश्ड प्रोडक्ट भी डिलीवर हुए हैं, जिसकी वजह से बिल्ड क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज हुआ और सॉफ्टवेयर ग्लिचेस भी आए थे। जाते जाते आप लोगों के कुछ सवालों का जवाब दे देता हूं जो आपने कमेंट करके पूछे थे। रोडस्टर X की वारंटी क्या है? भाई इसके अंदर 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी आएगी और उसके ऊपर आप 5 साल और 8 साल की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। किलोमीटर्स की डिटेल्स अभी ओला ने शेयर नहीं करी है। क्या रोडस्टर X हाइपर चार्जर के लिए कंपैटिबल होगा? जवाब है हाँ, आप इसे फास्ट चार्ज कर सकते हैं। कुछ लोगों ने पूछा है कि ओला रोडस्टर X प्लस 9.1 किलोवाट वाले वेरिएंट की डिलीवरी और ओला S1 Pro प्लस 5.3 किलोवाट वाले वेरिएंट की डिलीवरी जून से क्यों होगी, जबकि बाकी की डिलीवरी तो जल्दी हो रही है। तो इस चीज का जवाब है कि इन दोनों व्हीकल्स के अंदर ओला का खुद का डेवलप किया हुआ भारत सेल 4680 सेल आएगा और ओला ने अपनी फैक्ट्री के अंदर इन दोनों सेल की मास मैन्युफैक्चरिंग अभी स्टार्ट नहीं करी है। वो शायद अप्रैल से होगी, तो उसके बाद ये व्हीकल डिलीवर हो पाएंगे। तो भाई ये तो थी वो सारी जानकारी जो मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। आप लोगों को क्या लगता है ओला के प्रॉमिस वर्सेस डिलीवर्ड के बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस के लिए दिल टू बाइकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।